नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे। और ये क्वेश्चंस आरपीएससी स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड थे। इसी कड़ी में हम आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक मैपिंग दी हुई है। एक मैपिंग दी हुई है। ये मैपिंग एफ फ्रॉम ग्रुप जी कोमा ओ टू जी डैश कोमा स्टार। आपको एक मैपिंग एफ दी हुई है जो कि जी कोमा ओ से और जी डैश कोमा स्टार इस पे परिभाषित है। और ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। ठीक है, जी कोमा ओ से जी डैश कोमा स्टार में। और ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब होगा? सॉरी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा इफ। कब होगा? आप जानते हो कोई भी मैपिंग एफ जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर परिभाषित हो, वो होमोमॉर्फिज्म कब होती है? यदि इस जी के कोई भी दो एलिमेंट लूं मैं, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, जी के कोई भी दो एलिमेंट लूं, उन पर इस जी के ऑपरेशन को ऑपरेट कराऊं, ए ओ बी, यही है। और इसका मैं प्रतिबिंब लूं, इमेज लूं, और वो किसके इक्वल आए मेरा? वो आए इनकी अलग अलग प्रतिबिंबों के संयोजन के। इनकी दोनों दोनों अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस ली और उनका क्या लिया हमने? संयोजन। ठीक है, कंपोजिशन उसके इक्वल है। तो इसका एफ ए जो एलिमेंट है आपका जी डैश का होगा, एफ बी एलिमेंट जी डैश का होगा, तो इनके बीच में ऑपरेशन ये है। तो फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा आपका? होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। एफ ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। आंसर सेकंड इज करेक्ट। ये जी का ऑपरेशन है नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनवर्स वाला होता नहीं है। और जो ये है आपका इनवर्स है, तो ये इनवर्स वाली होमोमॉर्फिज्म होगी, एफ वाली नहीं होगी। ठीक है, एफ की होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूछा गया है आपसे। और एफ ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ए, एफ इनवर्स आ गया यहाँ पे, तो ये आंसर सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा हुआ है, आपसे आपको दिया हुआ है कि एफ जो है आपकी वो होमोमॉर्फिज्म है जी से ग्रुप जी डैश पर। मैं लिख लेता हूँ, एफ जो है आपके वो जी से क्या है? जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो आप जानते हो यदि एफ जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ ए स्टार बी, यहाँ पर स्टार में इस जी का ऑपरेशन लेके चल रहा हूं, वो किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ए ओ एफ बी, जहां पर ओ जो है ये मैं जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। यदि ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये कंडीशन होगी। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म वो क्या होती है? होमोमॉर्फिज्म के गुणधर्म। होमोमॉर्फिज्म के गुणधर्म में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, वो हमेशा जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होता है। यदि एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप होता है। जी का आइडेंटिटी एलिमेंट यदि ई है, तो एफ ऑफ ई जो है वो ई डैश के इक्वल आएगा, जहां पे ई डैश है आपका जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपको पता भी होगा। बाकी सिंपल सा प्रूफ है, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है आपकी कि अंडर होमोमॉर्फिज्म किसी भी एलिमेंट के इनवर्स की जो इमेज होती है, वो उस एलिमेंट की इमेज के इनवर्स के इक्वल होती है। किसी भी एलिमेंट के इनवर्स की इमेज जो होती है, वो उस एलिमेंट के इमेज की इनवर्स के इक्वल होती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है।
तो ये होमोमॉर्फिज्म के अंदर यदि एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है तो ये प्रॉपर्टी, ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टीज आती है वो है, जो आपको दे रखी है, वो है कि एफ ऑफ जी जो है वो क्या होगा, आपका सब ग्रुप होगा किसका, सी डैश का। देखिए ये आपका जी है, ये आपका जी डैश है मान, ठीक है। और एफ जो है वो जी जी से जी डैश में एक मैपिंग है, और किस तरीके से है कि वो एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। अब मान लीजिए जी ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो ये हमेशा किस पर मैप होगा, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट, वो क्या है आपका, ई डैश पर, ठीक है। ए इनवर्स जो है वो, सॉरी, एक और चीज, जो जी है वो पूरा है, उसकी इमेज जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, एफ जी। एफ जी क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा, इसका सबसेट भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं है। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, एफ जी। और एफ जी जो होता है वो किसका सब ग्रुप होता है, आपका जी डैश का। इसका भी सिंपल सा प्रूफ है, आप आराम से देख सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और आपसे पूछा है नॉट ट्रू, ये तीनों ट्रू है, तो ये ऑल ऑफ दी, ये सारे ही ट्रू हैं। तो इसमें सारे ही ऑप्शन ट्रू है, तो इसका आंसर जो है, आरपीएससी ने कुछ भी नहीं माना है, इस क्वेश्चन को डिलीट माना है आरपीएससी ने। और आप देख भी सकते हैं कि चारों ही ऑप्शन ट्रू है इसमें, तो कोई सा भी फॉल्स स्टेटमेंट है नहीं, और आपसे फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एच है, आपको एच कोमा स्टार, ये नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप जी कोमा स्टार का। और आपको जी बाई एच कोमा स्टार, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। आपको बेसिकली दिया गया है कि एच कोमा स्टार जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी कोमा स्टार का। तो आप एक जी बाई एच एक कोशेंट ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये क्या होगा आपका कोशेंट ग्रुप। मैं पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया है, कुछ जब सॉल्यूशन हम देख रहे थे, तो ये क्वोशेंट ग्रुप होता है जिसमें एलिमेंट कुछ इस टाइप से आते हैं, उनको भी मैं लिख देता हूँ। एच सम ए कोसेट्स आते हैं इसमें, जहाँ पर ए जो है आपका वो जी का एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये जो ऑपरेट होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, एच ए स्टार एच बी इज इक्वल टू एच ऑफ, अब चूंकि जी के एलिमेंट्स के बीच में भी स्टार ही ऑपरेशन है, तो ये हो जाएगा ए स्टार एच ए स्टार, ठीक है, फॉर ऑल एच ए एच बी बिलोंग्स टू जी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो होता है वो आपका कोशेंट ग्रुप होता है, क्या होता है, कोशेंट ग्रुप होता है, तो ऑप्शन वन करेक्ट है। ऑपरेशन स्टार जो ग्रुप है, तो जो स्टार जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है आपका एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है, एसोसिएटिव किस पर, जी बाई एच, ठीक है। और जी बाई एच का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी मैंने आपको बताया है, एच स्टार ई, या फिर क्या लिख सकते हो, ई स्टार एच। वो किसके इक्वल होता है आपका, बेसिकली एच के इक्वल। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जी बाई एच है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट एच इज इक्वल टू ई स्टार एच फोर स्टार, ठीक है। ये भी सही है। और इनवर्स एलिमेंट क्या होगा किसी भी एलिमेंट का, मान लो कोई एलिमेंट है आपका ए स्टार एच, या बेसिकली इसको मैं ए एच लिख रहा हूँ ना सिंपली, ठीक है। तो ए एच का इनवर्स क्या होगा, तो आप देखो ए एच को आप ऑपरेट कराओ ए इनवर्स एच से, यदि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ए का इनवर्स बी होता है, यदि ए को बी से ऑपरेट कराएं क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका एच, तो ए एच को आप ए इनवर्स एच से ऑपरेट करा रहे हैं तो क्या आएगा आपका, अब कोसेट्स की वही प्रॉपर्टी यूज होगी, एच ए स्टार एच बी क्या हो जाएगा, एच ए स्टार बी। तो ए एच स्टार ए बी एच क्या हो जाएगा आपका, ए स्टार बी इंटू एच, ये होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका ए स्टार ए इनवर्स, एक मिनट,
ए स्टार ए इनवर्स एच, यही आएगा। अब ए स्टार ए इनवर्स क्या हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट आपका ई है, ये आ जाएगा ई एच, और ई एच किसके इक्वल है, एच के इक्वल। तो ए एच को ए इनवर्स एच के साथ ऑपरेट करा रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड से करा रहे हो आप या राइट साइड से, दोनों साइड से आप कराओगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका ए इनवर्स स्टार ए एच विच इज इक्वल टू ई एच। ठीक है, तो ए एच का जो आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट है वो क्या है आपका, ए इनवर्स एच इनवर्स है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए इनवर्स एच इज नॉट द इनवर्स ऑफ इट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और आपको क्या चुनना है, फॉल्स स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन, आपको एक ग्रुप दिया हुआ है जी, जो कि क्या है आपका साइक्लिक ग्रुप, और किसके द्वारा जनरेटेड है, ए के द्वारा, और ऑर्डर किस क्या है इसका, 8 है। तो मैं लिख लेता हूं, जी जो है हमारा क्या है, ग्रुप है। जी आपका ए से जनरेटेड है, और क्या है, साइक्लिक ग्रुप। और जी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 8। तो बेसिकली जी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, ए स्क्वायर, ए टू, ए रेज टू पावर 4, ए रेज टू पावर 5, ए रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू। ठीक है, देन द कोशेंट ग्रुप करस्पॉन्डिंग टू द सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बेसिकली आप ए स्क्वायर जो एलिमेंट है उसके द्वारा एक सब ग्रुप बना रहे हो, इससे जनरेटेड, ए स्क्वायर से जनरेटेड एक सब ग्रुप बना रहे हो, और उस सब ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जो कोशेंट ग्रुप मिलेगा आपको, बेसिकली क्या मिलेगा कोशेंट ग्रुप, जी बाई एच। ठीक है, वो बेसिकली होगा क्या, ये पूछा हुआ है आपसे। तो ए स्क्वायर के द्वारा जनरेटेड ग्रुप कौन सा होगा, ए स्क्वायर को एक बार ऑपरेट किया, ए स्क्वायर दो बार किया तो ए रेज टू पावर 4, तीन बार किया तो ए रेज टू पावर 6, चार बार किया तो ए रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 8। ये आपका जो एच है वो ए स्क्वायर के द्वारा जनरेट। ठीक है, अब चूंकि जी साइक्लिक है तो क्या होगा, आबेलियन होगा। और यहां से आप देख सकते हैं एच जो है वो क्या है आपका, जी का सब ग्रुप है। और आपको पता है किसी भी आबेलियन ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। एच बेसिकली नॉर्मल सब ग्रुप भी हो जाएगा जी का, और एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट ग्रुप आपसे पूछा हुआ है ना, तभी आप क्वोशिएंट ग्रुप फॉर्म कर पा रहे हो यहाँ। तो ठीक है, जी बाई एच क्या हो जाएगा आपका, क्वोशिएंट ग्रुप हो जाएगा। क्वोशिएंट ग्रुप में एलिमेंट्स किस टाइप से आएंगे, वो किस टाइप से आते हैं, सम एच इंटू ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी, इस टाइप से ही एलिमेंट आते हैं। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी है, कोई भी एच ए इज इक्वल टू ए एच, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, ये है वो एच के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ए क्या हो जाए, एच में हो जाए। यदि ए एच में है तो एच ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एच। ठीक है, अब देखो चूंकि अबेलियन है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट तो बराबर ही होंगे। अब आपको देखना है ए बिलोंग्स टू एच, तो एच ऑफ ए स्क्वायर जो है, एच ऑफ ए रेज टू पावर 4 है, एच ऑफ ए रेज टू पावर 6 है, और एच ऑफ ए रेज टू पावर 8 विच इज इक्वल टू बेसिकली आइडेंटिटी है, वो आपका एच के इक्वल ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 ए रेज टू पावर 6 और आइडेंटिटी किस में आ रहा है, एच में आ रहा है। तो ये तो एच के इक्वल हो गए, तो ये सारे तो सेम हो गए। ठीक है, और एच आपको पता है क्या है, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 ए रेज टू पावर 6 ए रेज टू पावर 8 हो जाएगा। अब एक और बनाना है, तो अब आप इनके अलावा कोई एलिमेंट ले लो एक, मान लीजिए मैंने ए ही ले लिया, एच से क्या आ जाएगा आपका, ऑपरेट करा दो एच के एलिमेंट को ए से, तो आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा, ए 5 आ जाएगा, ए 7 आ जाएगा, और ए 9, ए 8 तो आइडेंटिटी है तो ए 9 क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो ए क्यूब ए रेज टू पावर 5 ए रेज टू पावर 7, तो सारे एलिमेंट्स आ गए आपके जी के। तो ये ही आपके पास दो कोसेट्स बनेंगे, आप देख भी सकते हो। ऑर्डर ऑफ एच आपका 4 है, ऑर्डर ऑफ जी आपका 8 है।
तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्या आ जाएगा 8/4 विच इज इक्वल टू 2। तो दो कोसेट्स बनेंगे आपके पास में। दो कोसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो जी बाई एच में दो कोसेट्स आएंगे, तो बेसिकली कोशेंट ग्रुप क्या बन जाएगा आपका, एक तो ये आ जाएगा एलिमेंट और एक ये आ जाएगा, ये दोनों है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले भी, बाकी देख सकते हैं आपको। एक समाकारिता जो है एफ सी प्लस से सी प्लस में डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा वाई। इसकी अष्टी बतानी है, कर्नल बताना है। तो कर्नल ऑफ एफ में क्या आते हैं बेसिकली, वो सारे एलिमेंट आएंगे इसके, इस डोमेन के, एक्स बिलोंग्स एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके एलिमेंट एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के बिलोंग्स टू सी आएंगे, जो कि किस पर मैप होंगे होंगे आपके, इस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होंगे। अब यहां से वो सारे एक्स प्लस आई वाई आएंगे सी के, जिनके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की इमेज क्या है, आयोटा वाई। आयोटा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब एक्स प्लस आई वाई बिलोंग्स टू सी, जिनके लिए वाई क्या हो जाएगा, जीरो। आयोटा तो जीरो होता नहीं है, वाई जीरो हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका एक्स। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा जीरो। तो जहां पर x क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है बेसिकली। x प्लस आयोटा वाई जो है, इसमें क्या होता है आपका, x बिलोंग्स टू r होता है और y भी एक आपका रियल नंबर होता है। और x प्लस आयोटा वाई जो है वो मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चूंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो सारे नंबर क्या आ जाएंगे आपके, रियल। तो जो कर्नल ऑफ एफ है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है आपसे। इसमें आपको आर प्लस एक वास्तविक संख्याओं का योज्य समूह, एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स आर प्लस दे रखा है, और सी नॉट इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक समूह, मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखा है। वो दे रखा है आपको सी नॉट टू क्रॉस। और एक आपको एक मैपिंग इस तरीके से डिफाइन कर रखी है जी, जो कि आर प्लस इस ग्रुप से इस ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म है। और किस प्रकार से है कि जी ऑफ एक्स, इसमें जो रियल नंबर्स हैं वो बेसिकली ई रेज टू पावर आयोटा एक्स पर मैप हो। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है, ये होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है आपको, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको ये बताना है कि इसका कर्नल क्या होगा, कर्नल ऑफ जी, ये बताना है। तो कर्नल ऑफ जी में किसके एलिमेंट आएंगे, इसके एलिमेंट, वो सारे एक्स आएंगे जिनके लिए क्या हो जाए, जी ऑफ एक्स मेरा क्या आ जाए, इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन। मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, वन। तो ऐसे एलिमेंट्स इसके, जो कि इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होते हैं। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, g ऑफ x, g ऑफ x क्या है बेसिकली e रेज टू पावर आयोटा x, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, वो सारे x बिलोंग्स टू r आएंगे, जिनके लिए e रेज टू पावर आयोटा x क्या होता है, cos x प्लस आयोटा साइन x। ये किसके इक्वल आना चाहिए, वन के इक्वल। यदि दोनों भागों की तुलना करोगे आप, तो आयोटा के साथ वाला क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। तो साइन एक्स क्या होना चाहिए आपका, जीरो। और cos x ये क्या होना चाहिए आपका, वन। साइन एक्स जीरो किन के लिए होता है, साइन एक्स जीरो पे जीरो होता है, पाई पे होता है, टू पाई पे होता है। तो बेसिकली एक्स जब आपका होता है एन पाई, ठीक है, जहां पर एन जो है आपका वो पूर्णांक है, तब ये साइन एक्स है वो जीरो होगा आपका। और कॉस एक्स वन कब होता है, जब एक्स आपका होता है जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, इन पे वन होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टू एन पाई, जहां पर एन आपका जो है वो जेड पर। ठीक है, तो अब यदि इनमें से कॉमन ले, इनके लिए cos x प्लस आयोटा साइन एक्स क्या आ जाए आपका वन। तो साइन एक्स तो जीरो होना चाहिए और cos x क्या होना चाहिए आपका, वन होना चाहिए। तो यदि आप देखोगे ये नंबर से इनमें भी आ रहे हैं, तो इनका कॉमन लोगे तो आप क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टू एन फाइव, जहां पर n का है आपका z से आ रहा है। तो बेसिकली वो सारे रियल नंबर्स आएंगे जो कि x इज इक्वल टू टू एन फाइव, n बिलोंग्स टू z।
अब 2n पाई n बिलोंग्स टू जेड, तो जीरो रखा तो जीरो आया, वन और माइनस वन रखा तो प्लस माइनस टू पाई आया, टू और माइनस टू लिखा था तो प्लस माइनस फोर आई, प्लस माइनस सिक्स आई पाई, सो ये आएगा। तो कर्नल ऑफ जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन केवल जीरो ना, जीरो के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट है, केवल टू पाई ना, केवल वन ना, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है। इसमें आपको फाइव जी से जी डैश में एक समाकारिता दी हुई है, और उसके कर्नल जो है वो क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो बेसिकली आपको दो ग्रुप दे रखे हैं, जी और जी डैश, और फाई जो है वो जी से जी डैश में क्या है आपका, होमोमॉर्फिज्म है। और कर्नल ऑफ फाई जो है वो बेसिकली आपको के दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कर्नल ऑफ फाई के दे रखा है तो होगा क्या, बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जी के जो जी डैश के किस पर मैप होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब आपको बताना है तो फाइव ए इज इक्वल टू फाइव ई इफ एंड ओनली कब होगा, यदि ए बिलोंग्स टू के हो, ए बी बिलोंग्स टू के हो, बी बिलोंग्स टू के हो, या ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू। तो देखिए यहाँ पे फाइव ए इक्वल टू फाइव बी लेके चलते हैं, तो फाइव ए इक्वल टू फाइव बी लिया, दिस इंप्लाइज फाइव ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं फाइव ऑफ बी के होल इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट करवा सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा मेरा, फाइव ऑफ बी और फाइव ऑफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, अब आप जानते हो फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो फाई ऑफ बी का होल इनवर्स को क्या लिख सकते हो, फाई ऑफ बी इनवर्स, ये लिख सकते हो, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज से। ठीक है, समाकारिता के गुणधर्मों से हमने ये चीज लिखी। और ये क्या हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेट करा रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये एलिमेंट जी डैश का है, ठीक है, ये इसका इनवर्स है, तो जी डैश के एलिमेंट को, किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराते हैं, तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई डैश मिलेगा। दिस इंप्लाइज फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इनवर्स, क्योंकि फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए बी इनवर्स, वो किस पर आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। फाई ऑफ ए बी इनवर्स यदि ई डैश के इक्वल है, मतलब ए बी इनवर्स है जो किस पर मैप हो रहा है, ई डैश पर, तो ए बी इनवर्स कहाँ चला जाएगा, कर्नल ऑफ फाइव में। दिस इंप्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव विच इज इक्वल टू के। यदि उल्टा भी लिख सकते हैं आप, यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के है, दिस इंप्लाइज फाइव ऑफ ए बी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों साइड इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बनेगी, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू ए। ये एक स्टेटमेंट है, रिजल्ट है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, तो आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। बाकी प्रूफ भी बहुत सिंपल सा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है, काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। जी जो है आपका वो पूर्णांकों का योज्य समूह है, मतलब जी जो है आपका वो जेड प्लस दे रखा है आपका, और एच दे रखा है एम जेड प्लस, जहां पर एम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे टू जेड ले लो आप, थ्री जेड ले लो, ठीक है, इस टाइप से कोई डिफाइन किया हुआ है। जी ग्रुप है आपका, और एच जो है आपका जी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो और आप देखोगे जी जो है वो आपका साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक है तो अबेलियन है, अबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो आप क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हो, और क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हो तो उसमें एलिमेंट्स इस टाइप के आता है। आपको मैंने बताया था पहले भी, जो जी यदि जेड प्लस हो और एच यदि एम जेड प्लस हो, तो उसमें जो कोशेंट जो कोसेट्स बनते हैं वो एम कोसेट्स बनते हैं, और वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, एच प्लस जीरो जो कि एच के इक्वल होता है, फिर एच प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री, एंड सो ऑन, एच प्लस एम माइनस वन था, क्योंकि एच प्लस एम जो है, एच प्लस एम जो है वो बेसिकली एच के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि जो एम है वो एच में आ रहा है। आपने पढ़ा होगा एच इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, इस प्रॉपर्टी की सहायता से एच प्लस जो एम है वो किसके इक्वल होगा, एच के। क्यों, क्योंकि एम जो है वो किस में है आपका, एच में, एम एच में है ना, जेड बराबर वन के लिए एम आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन टू, तो यहां से आप देखोगे एच, एच प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस एम, एच, तो ऑप्शन वन करेक्ट ऑप्शन है। आप देखोगे, इसको देखोगे यदि
H+1 H+2 और H+m तक जा रहा है। M-1 भी है इससे पहले, और H+m किसके इक्वल है? H के इक्वल है। H+m किसके इक्वल है? H के इक्वल है। तो बेसिकली ये जो है, ये वो इसी के इक्वल है। देखो दूसरा क्या लिख रखा है आपको, H+1 से स्टार्ट हो रहा है, H+1 H+2 एंड सो ऑन, और लास्ट में लिख रखा है H+m। H+m तो भाई H के इक्वल है, और इससे पहले आएगा आपका H+m-1। ठीक है, तो H+1 से लेके H+m-1 तो ये आ गए, और H+m H के इक्वल है, तो G/H तो इसके भी इक्वल है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखे, H+1 H+2 H+m+1 तक जा रहा है, तो इसमें दो एक्स्ट्रा आ गए, तो भाई सेट भी तो है ना, सेट में रिपीटेशन होता नहीं है, तो ये नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा, आप देखोगे तो इसमें H छोड़ दिया इसने, H तो आ जाएगा H+m+1, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये दोनों ही नहीं है, तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर ये दोनों ही आएंगे। ठीक है, ये दोनों ही ट्रू ऑप्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वेब चैनल वेदांग मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।